वेलकम फ्रेंड्स अगेन। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मीर मुदस्सिर, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, जिनका कि वास्ट एक्सपीरियंस है उस एरिया में। जब भी रोड्स बंद होते हैं तो वो इलाकों में चले जाते हैं और वहाँ पे लोगों की जो हालात हैं उनका जायज़ा लेते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो अभी मैं उनके साथ लाइव जुड़ रहा हूँ। तो आप जी जी। हाँ जी मुदस्सिर साहब, सर सर। आप लाइव हैं इस टाइम, आ गए हैं। जी 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 बिल्कुल। ये हमारे मुदस्सिर साहब हैं। ये बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट हैं बनिहाल के, जो कि पहाड़ों पे कहाँ कहाँ मैंने इनका के वीडियोस देखे जाते हुए, और इन्होंने रिपोर्टिंग वहाँ वहाँ से की है। कितनी मुश्किल हालात में इन्होंने रिपोर्टिंग करी, और इस टाइम भी इन्होंने कोई वो नहीं देखा। इवन मुझे इन्होंने जो ही मैंने इनको कहा कि मैंने ऐसे अपडेट लेना है हाईवे के हालात का, तो इन्होंने कहा कि यस, एनी टाइम। एंड ये डेडिकेशन इनमें है। बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट हैं, तो सोशल वर्कर भी हैं। तो ये थोड़ा सा थैंक यू। आप बताएंगे जी इसके जी बारे जी में कि हाईवे कब जी तक जी खुल सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स फंसे हुए हैं। जी। जहाँ तक क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही आ रही। जी, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कौमी शाहरा की, तो कौमी शाहरा जो है अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट्स आई कि रामबंद बानिहाल जो है उसको कनेक्ट कर दिया गया है। उस पे जी अब जो है दरमानदा गाड़ियों को सबसे पहले चलने की इजाजत दी जाएगी। जी जी इस हवाले से हमने पहली बार, गौर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि जी बिना जी झिझक के जी जब जी कभी भी बोले। इंतजामिया को, क्योंकि आजकल जो है सारा कुछ हमें ऑनलाइन मिलता है और हम लोग जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज में आज आ चुके हैं। तो जी जी 4 रोज पहले हमें पता चलता है, 5 रोज पहले हमें जो है पता चल जाता है कि फलानी दिन को बारिश हो जाएगी, फलानी दिन को बर्फबारी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। इंतजामिया के लिए एक अलर्ट है। लेकिन जी उसके जी बावजूद भी देखा गया है कि जब अलर्ट जारी होता है, एडवाइजरी भी जारी होती है, लेकिन अफसोस ये होता है कि क्या ये सारी एडवाइजरी सिर्फ कागजों तक रहती है? क्या ये एडवाइजरी सिर्फ उन दफ्तरों में ही? मैं दोबारा से इनको लाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं मुदस्सिर साहब। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी। कैरी ऑन तो कैरी ऑन कैरी ऑन। हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की पहले बात करेंगे। तो जी जी मालूम होने के बाद भी अगर इंतजामिया को पता है, चाहे वो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां जी पर जी पहले इंतजार किया जाता है कि कब जो है आफत आ जाएगी। उसके बाद जो जी है मशीनरी को अलर्ट किया जाता है। आपने जी देखा, जी हमने कल भी एक रिपोर्ट चलाई जवाहर टनल में। पहली बार हमने देखा कि कौमी शाहरा पर जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर जेसीबी से बर्फ हटाई जा रही है, जो एक अफसोस कुन बात है। क्योंकि बीकन हुकाम जो है उसकी देखरेख कर रहा है कौमी शाहरा की, बानिहाल से लेके काजीगुंड तक, लेकिन उनके पास जी जी मशीनरी अवेलेबल नहीं है। आखिर क्या वजूहत है? जी अगर स्नो जी कटर्स है, अगर दूसरा जो चेन वाली मशीन है, जो ब्लेड जिसे कहते हैं वो, जी जी लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो आज जी 5वें रोज कौमी शाहरा 5 दिन बंद रही। आप देखिए उधमपुर में जो सब्जी की गाड़ियां हैं, सारी सब्जी तबाह हो गई। तबाह जो हो लाइव गई, खराब स्टॉक हो है, गई। जी जो जी लाइव स्टॉक है, मुर्गे हैं, चिकन वगैरह जो है, सब खत्म हो गया। मैंने एक बिल्कुल। ड्राइवर से बात की उधमपुर में, उन्होंने कहा कि मेरे कम से कम 300 मुर्गे मर गए। तो कौन हाँ ये बिल्कुल। भरपाई करेगा? क्या इंतजामिया इसमें भरपाई करने के लिए तैयार है? हाँ, सिर्फ इतना है कि कागजी कार्रवाई जो है
हाँ, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा से मैं रिकनेक्ट करता हूँ भाई साहब को। जी। हाँ जी 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 तो इसी तरह से अभी आज जो है बानिहाल के नौगाम इलाके में जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो इंतजामिया है उनके खिलाफ। और जी देखिए मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा ड्रामा किया जाता है कौमी शाहरा पर। जैसे जी जी जवाहर टनल को क्रॉस आपने करना है, आपको पेशेंट लेके जाना है या आपको अस्पताल जाना है, आपको दवाई लाने जाना है या आपको जी ड्यूटी करने के लिए जाना है, तो एक जी बहुत जी बड़ा बहाना है जी। उस तरफ वाले नहीं छोड़ते, उस तरफ वाले, ये उस तरफ वाले कौन है पहले जी ये जी समझना चाहिए। अगर बताया बिल्कुल गया बिल्कुल है, बड़ी बड़ी मीटिंगें इंतजामिया लेती है डिस्ट्रिक्ट हवाले से, एसएसपी साहब को भी पता है इन चीजों के बारे में। रिसेंटली हमने भी उनको बताया कि इस तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों को जो हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा अजाला किया जाए, लेकिन सुनने वाला कोई जी नहीं। बाद में ये बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं कि अब देखिए आज जहां बर्फ हटाई गई है, ठीक है कौमी शाहरा पर बर्फ थी, बहुत ज्यादा थी दोनों अतराफ जवाहर टनल के, आपने बर्फ जी जी हटाई, आपका काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बिल्कुल राहत देना लोगों को। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप उनको रोक के रखेंगे कौमी शाहरा पर? बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का कानून है कि आप पैसेंजरों को रोक के रखेंगे? रोक ये के कहाँ का रखेंगे कानून है बिल्कुल। कि आप उनको चलने की इजाजत नहीं देंगे, इजाजत जबकि नहीं कौमी देंगे। शाहरा आपने आपने बहाल भी कर दिया? तो बिल्कुल इस तरीके के जो हालात हैं, वाकआत हैं, वो सामने देखने को मिलते हैं। तो आखिर फिर जी जी इंतजामिया क्या कर रही है? हम जी लोग जी अक्सर सवाल उठाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स में, उन्होंने जी वोट लिया है, उन्होंने जी 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 अवाम में, अवामी हलकों में जाकर उन्होंने वोट लिया है वो लोगों से। लेकिन जी 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 इंतजामिया जी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी किसी हद तक उनका ये फर्ज बनता है। अ, फर्ज फर्ज बनता है कि वो बनता भी जी किसी जी हद तक काम करें। जी 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 बिल्कुल। जी जी। अच्छा, इस दूसरा इसके हाँ हाँ, बोले 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 बोले। फिर मैंने एक जी क्वेश्चन जी करना है आपसे। पूछिए। नहीं नहीं, जी वो पूछिए। कल का जो हाउसेस जो आ गए थे लैंडस्लाइड के बीच में, जिनको बड़ा इवैक्यूएट किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा अगर रोशनी डाले ये तो। चमलवास का इलाका है। जी मैं जी आपको सर ये बताऊं कि मतलब हमने बहुत पहले किताबों में सुना था कि गांधी जी ने कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। जी। लेकिन उसका रिवर्स आज हो रहा है हमारे यहाँ इस बुरा मुआशरे में। देखो, यस 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 यस। सब कुछ रिवर्स हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल मैं बगैर बिल्कुल। किसी डर के बता रहा हूं ये बात। हाँ हाँ। हमने देखा उन लोगों के कल आंसू, किस तरह वो रो रहे थे यस जब यस यस उनको यस। उन घरों से निकाला गया। एक घर बिल्कुल बिल्कुल बनाते बिल्कुल बनाते आदमी के बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं, उसकी उम्र लग बिल्कुल जाती है अपना घर बनाते बनाते। लेकिन बिल्कुल पल भर बिल्कुल में जब वो जमीन बोस हो जाता है तो उस शख्स पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल लेकिन हम जब बिल्कुल कंपनसेशन की बात करते हैं, उसमें पटवारी से लेके बड़े अफसरान तक की एक लाइन बनती है, लेकिन उसके बिल्कुल बावजूद भी उस शख्स के जूते घिस जाते हैं दफ्तरों में जा जाके, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल। चमलवास का ये इलाका है। हमने बार जी बार जी। कहा कि कौमी शाहरा पर जिस तरीके से कटिंग की जा रही, उन ठेकेदारों को ये ठेका दिया गया है जिनको अली बे की पता नहीं है, तो ये तो जिनको मेरे को रास्ते बड़ी चलने बात। की पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। देखिए ये तो फैक्ट है। उन ठेकेदारों ने और कटिंग इस तरह की है जैसे वही खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर हैं। अ, जी 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 जी। मुदस्सिर साहब हमारे साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं, और ये वही बात। हमने हाँ बिल्कुल जी जी हमने कई बार इंतजामिया को कहा कि इस तरह के देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर सरकार जो है एक इनिशिएटिव लेती है कि आवाम को सहूलियत पहुंचानी है, जी सरकार जी ने सड़क बनाई, बिल्कुल लेकिन जिन लोगों के लिए सरकार सड़क सड़क बना रही है उन्हीं लोगों को सरकार जो है नेस्तनाबूद भी कर रही है। तो फिर बिल्कुल। सड़क किन लोगों के लिए है? इन लोगों के फिर लिए, प्रोजेक्ट यस। किसके लिए है? जी जी अगर आप लोगों को किसी किस्म की सहूलियात दे रहे हैं, तो उस सहूलियात को देखिए कि आवाम को क्या मिल रहा है। आप जी ये जी देखिए कि जितना भी कौमी शहरा के इर्द गिर्द पे लोग हैं, जो भी जी जी। रह रहे हैं, जहां पर भी गुजर बसर कर रहे हैं। ये पुअर कनेक्टिविटी की वजह से। जी यस यस यस, कैरी ऑन कैरी जी। ऑन। वहां पर जो है हमने, आप रामसू का इलाका देखिए, आप जी बानीहाल का शाबनबास वाला एरिया देखिए, इवन जी जी आप डलवास का एरिया देखिए। डलवास में पिछले साल 28 फैमिलियां जो है एक साथ जमीन बोस हो गई, उनके घर बिल्कुल। तबाह हो गए। उसके जी जी बाद जी जी देखिए उनको उनको जो है डलवास के एक हाई स्कूल की बिल्डिंग में रखा गया, जिस हाई स्कूल की बिल्डिंग में आज डीडीसी इलेक्शन के दौरान ही आग लग गई। अगले दिन हाँ वोटिंग हाँ थी, हाँ। पहले दिन रात को स्कूल बिल्डिंग में आग लग गई और उनको वहां से भी निकलना पड़ा।
तो बिल्कुल कौन बिल्कुल देख रहा है? अगर डिजास्टर मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने जी फंड्स अवेलेबल रखे हैं, क्योंकि नागानी आफत से निपटने के लिए बहुत पैसा होता है, बहुत सारी जी चीजें जी होती हैं सरकार के पास, इंतजामिया के पास, तो लगती क्यों जी नहीं जी है? कहाँ से आता है ये, बिल्कुल कहाँ बिल्कुल जाता है? क्यों उन लोगों को बिल्कुल आप बिल्कुल जो है उनको कंपनसेट नहीं कर रहे हो? आज देखिए जी जी बानिहाल की बात है, पिछले कुछ दिनों से वो जमीन ढह रही थी और कटिंग इतनी ऊंचाई से की है 90 एंगल पे, वहां पर जो है ये पुअर कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अभी मैंने दोबारा से इनको कैमरे पे लाया। यस। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, माजरत हूँ, यहाँ नेटवर्क बहुत कम है, हाँ मैं काफी नेटवर्क। बहुत पसमानदा जी जी इलाके में हूँ। देखिए आप मेरे पीछे बर्फ बिल्कुल भी आई देख रहे कैन होंगे, मैं आया अंडरस्टैंड हूँ यहाँ। आई कैन जी, अंडरस्टैंड आई कैन अंडरस्टैंड आई तो कैन अंडरस्टैंड। तो वहां पर जो है चमलवास के मकाम पर बार बार उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया लास्ट टाइम। जी उस वक्त जी जी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हम बानिहाल के हैं, तहसीलदार हैं, पुलिस है या कोई भी इंतजामिया है, उन्होंने जी जी बहुत बड़ी यकीनदहानी दी कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा, इस तरीके के काम होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आई एम अगेन कनेक्टिंग मिस्टर मुदस्सिर मीर, जी, यंगेस्ट जर्नलिस्ट एंड ऑनेस्ट जर्नलिस्ट। तो आप मुझे हाँ बोलें। बताइए कि मैं सरकार सरकार की बात कर रहा था। हमने बहुत सारी, मैंने अब तक जो है करीब 10 इलेक्शन कवर किए, यस मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन 2, असेंबली इलेक्शन 2, पंचायती इलेक्शन, पंच सरपंच इलेक्शन, बीडीसी चेयरमैन इलेक्शन, 10 बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल सर हमने कवर किए। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हमने यही सुना और यही देखा कि हम जी इसलिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, लोगों की सहूलियत हो जाएंगी। आज जी मुझे जी खुदारा ये बताइए कि जिन लोगों को वोट मिला है, जिन लोगों को लोगों ने चुना है, वो आजकल जम्मू में बैठे हैं, क्यों? यहाँ जी बिल्कुल सर्दी है। बिल्कुल बिल्कुल क्या उन बिल्कुल लोगों को ये सर्दी नहीं लगती जो जो 10-10 फीट बर्फ में रह रहे हैं, जिन्होंने वोट डाला है? यस क्या यस उस बुजुर्ग माँ को सर्दी नहीं लग रही है जिसको कंधे पर उठाकर लाया गया था वोट डालने के लिए अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए? तो जी क्या जी 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 तमाशा जी है ये? सरकार भी क्या बिल्कुल कराना चाहती है, इंतजामिया भी क्या कराना चाहती है? क्या लोगों के साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा? तो कुल मिलाकर बिल्कुल जो है हर वक्त उस जनता को भुगतना पड़ता है जो वोट डालती है, सारा बिल्कुल खामियाजा उसी जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो बिल्कुल अफसरान है, जो लीडरान है, वो ऐश कर रहे हैं, बाकी कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल इसलिए ये इतने मतलब एग्रेसिव मूड में मैं इसलिए हूं सर, क्योंकि मैंने हालात देखी है। ये मैंने ग्राउंड गूल ग्राउंड जी जी मैंने गूल कली मस्ता में अब्दुल गनी का मकान ढहते देखा है। यस मैंने मैंने गूल में, गागरा में मकान जलते देखे हैं। 2 मकान जले सर, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ओहो इसके बाद आप देखिए, हेलो, हाँ 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 इसके बाद कैरी सर ऑन आप कैरी देखिए, ऑन जी जी जो हम, मैं बानहाल की बात करूंगा। जी आप जी हमारे पहाड़ी इलाके देखिए, आप मोहमंगित पे नजर डालिए, जी जी आप जी जी कुर्जी, त्रिगाम, गुजला, अहामा, पोतनाला, कुंबला पे नजर डालिए। आप सराची देखिए कहाँ किस साइड पर है। आप देखिए नील बिल्कुल जराड़ी कहाँ पर है। तराड़ी आप तराड़ी का देखिए, यस मतलब उन लोगों के कितने परेशानियां होंगी जब हम लोग बेबस इस वक्त हैं, जो बाजारों में रह रहे लोग हैं, बस हम बिल्कुल बेबस हैं, तो उनका आलम क्या होगा? बिल्कुल 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 तो ऐसे में हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि इंतजामिया जो है कोई ठोस इकदाम करे, इंतजामिया मुतहरक हो जाए और अवामी मसाइल को सुने, उन्हें हल करने में अपना अहम किरदार अदा करे, ताकि लोगों को भी इन सर्दी के अयाम में कहीं चैन की सांस लेने का हक मिल सके। बाकी मुदस्सिर साहब चलो ये तो ग्रीवेंसेस हैं, मसले भी हैं, जी हाई मान लो मौसम भी वैसा है कि जी जी सभी को जैसे बर्फ है तो चलो हाईवे भी ब्लॉक है, वहां पे कमियां भी होंगी, मान लो सब्जी की कमी, बाकी चीजों की कमी भी होगी। आई एम ब्रिंगिंग वंस अगेन और जी लास्ट जी कमेंट्स ले लेते हैं। तो ओवरऑल जी, आपको तो पूरे इलाके का पता है इस टाइम लाइट इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है? वैसा ही बहुत है? बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है सर। अगर फॉल्ट हिंजहाल में आता है बानिहाल के, तो पूरा बानहाल गुल। अगर बानहाल के
खरकूट में फॉल्ट आता है तो पूरा बानहाल गुल। लेकिन एक जी चीज जरूरी है, बिजली जी वक्त जी, पर तो नहीं मिलती, लेकिन आपको बिल वक्त पे घर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 375, वो तो आ 475, वो 500, तो आ ही 800 रुपए जाता का है। बिल आपको घर जरूर आ जाएगा। वो वो चाहे 24 आप बाजार में रह रहे हो या सराची का वो मेरा साची, गरीब शख्स बैठा गरीब होगा। शख्स, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आखिर हाँ सिर्फ 3 महीने काम करने के होते हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। यही 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, जिसमें बर्फ गिरती है, बारिशें होती हैं, पोल ढह जाते हैं या तारें टूटती हैं। क्या जी जी इनको नहीं चाहिए था? सरकार बोलती है कि हमने घर घर बिजली पहुंचाई, सौभाग्य स्कीम है कितनी बड़ी लाई, जिसमें खरबों बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से पैसा खर्च हुआ। लेकिन यस, हमारे बानिहाल के तकिया में अभी तक पोल नहीं लगे। वहां आज भी तारें जो है वो पेड़ों के साथ लटकी हुई है। हमारे नील में एक इलाका है, गांव जो जराड़ी है, परिंदर है, वहां पर अभी पोल नहीं लगे। आप पोगल परिस्तान में जाइए, मलीगाम में जाइए, आपको सारा कुछ सामने तस्वीर आ जाएगी। फागबुला तो में अभी मैं बात कर रहा था, मगरकोट में, खौड़ा में बिजली पिछले 2.5 महीने से नहीं है, और कहा गया ओह, जेई को कि यहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, और जेई साहब का रवैया देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ठीक नहीं कर सकता। ये तो तो फिर आप लोगों को, ये तो आप दूर दराज की बातें कर रहे हैं। मैं तो शालनाग ऊपर हाली मैदान गया था, गोलीगांव वहां हाली पे मैंने मैदान की बात, जी जी। हाँ, हाली मैदान शालनाग में मैंने देखा एक डंडे के साथ तार लगाई हुई थी, और जी, अगर थोड़ा सा हाथ कोई ऊपर कर लेता तो छोटा बच्चा भी लग सकता था। तो जान उस जा हिसाब सकती का, है, कीमती जान जा हाँ सकती हाँ, है। जी 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 जी। जी, तो आपका अगर कुछ लास्ट में कुछ कहना है, मैं सिर्फ क्योंकि सर यही आपको सारी कहूंगा, दुनिया देख रही है सब इस वक्त। जी जी सर मैं सिर्फ एक ही लफ्ज कहूंगा, मैं लोगों जी से भी गुजारिश करूंगा। सबसे पहले जी, ये चीज कि आप कौमी शहरा पर तभी सफर करें जब आप पहले कंट्रोल रूम से राब्ता करें। यस चाहे वो यस यस। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम है, या रामबंद है, या उधमपुर है, ये 3 जगह हैं जहां आप हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम से पहले कंफर्मेशन लेके उसके बाद ही सफर करें, ऐसे ना निकलें, क्योंकि कहीं रास्ते में भी जो है आप आप फंस। जी जी कौमी शाहरा पर सफर करें, क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं, चट्टाने खिसक रही हैं, मलबा आ रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। तो और ये वो रास्ता है, ये वो स्ट्रेच है, बानीहाल से लेके अब उधमपुर तक मैं बात करूंगा, मैं जखैनी की बात करूंगा, वहां पर तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी रहता है। दूसरा ये, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, हम बार बार गुजारिश करते आ रहे हैं, मैं गुजारिश जी करूंगा कि जो लोग परेशान है, चाहे जी, बिजली के हवाले से हो या पानी के हवाले से हो, उन्हें जो है वो चीजें मुहैया की जाए, ताकि बिल्कुल उन्हें भी बिल्कुल, किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जी जी जी। मुदस्सर साहब, आपका शुक्रिया, आप मेरे जी, फेसबुक लाइव पे आए हैं, और अपने ख्यालात का इजहार किया, और हाईवे का बहुत अपडेट, बहुत जो स्पेशली स्पेशली हाईवे का अपडेट दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं, कुछ श्रीनगर से निकलने वाले हैं, कुछ जम्मू से निकलने वाले हैं, तो वो जी। नहीं निकल तो देखिए, जा अभी जी अभी जी नाशरी जो है वो पूरा बंद है। नाशरी में जी जी आज पूरा दिन, आज पूरी रात लग सकती है। सिर्फ रामबंद बानीहाल के लिए इन्होंने वन वे के लिए थोड़ा सा खोल दिया है, जो जी जी, स्ट्रैंडेड है उन्हें आने जाने की इजाजत मिल रही है। जो बाकी रास्ते मैं में फंसे हुए हैं। ये जी, मैं गुजारिश करूंगा तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि जी वो जी, कंट्रोल रूम से पहले राब्ता रखें, उसके बाद ही रास्ता, शहरा पर सफर करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी चलो, शुक्रिया जी, मुदस्सर भाई। थैंक यू। दोबारा कभी मौका मिले तो बिल्कुल, कोई और, आप कभी भी, किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाईवे का तो बिल्कुल टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अगर हम डिस्कस करना शुरू कर दें तो पूरी रात लग जाएगी। तो जी नेक्स्ट जी टाइम जी, हम किसी और किस्म के टॉपिक पे बात करेंगे। जरूर जरूर तो जरूर, इंशाल्लाह शुक्रिया, जरूर, शुक्रिया, आपका कोई आपने भी टॉपिक हो। आप आपने बड़े भाई को टाइम दिया, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, ये और मेरा आपका बड़प्पन है। तो इन्होंने टाइम दिया, शुक्रिया, जी, वंस अगेन, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू मिस्टर सर, मुदस्सर। थैंक यू, थैंक यू, ओके थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू।